हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में यूपीपी का जो भी सिलेबस है इसको कवर कर रहे हैं। चाहे आपका सामान्य अध्ययन हो, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो। गणित को उमाकांत यादव सर कवर कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। चूंकि आज के समय में जितनी महंगाई है, ऐसे दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम लोग लोगों के जो है हित के लिए यह कार्य कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग हिंदी वाले चैप्टर में अब आ गए हैं हम छंद वाले टॉपिक पर। इसके पहले हम लोगों ने रस पढ़ा था और रस के बाद ये छंद का नंबर है। तो आइए छंद भी पढ़ते हैं। छंद में लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आज के बाद से सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आज के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार ध्यान से अगर हम लोग छंद पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि यह हमारे लिए हमेशा काम देगा। चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, चाहे यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी भर्ती हो, यह हिंदी हमें हर जगह काम देगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, छंद आखिर कहते किसे हैं? वर्ण, वर्णों के क्रम, मात्रा, गण विधान, यति, गति, तुक से संबंधित नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। यानी यदि किसी छंद में ये चीजें, इतनी चीजें नहीं है तो वह छंद नहीं कहा जाएगा। यानी कि वर्ण, वर्णों का क्रम, यति, गति, तुक, गण विधान, ये सभी चीजें नहीं है तो उसे हम छंद नहीं कहेंगे। तो आइए इन सभी के विषय में क्रम वाइज हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, छंद पढ़ने से पहले हमें इन सभी चीजों को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि यत किसे कहते हैं, तुक किसे कहते हैं, गत किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वर्णमाला वाले चैप्टर में हम लोगों ने वर्ण के विषय में अच्छी तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मुख से उच्चारित इंगित ध्वनियों को बताने के लिए जो भी आकृति हम बनाते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हमने क कहा, मुख से उच्चारित किया, तो इसको जब हम कॉपी पर बनाएंगे तो क लिखेंगे, यह जो आकार हमारा बना, जो आकृति हमारी बनी, इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या कुल कितने हैं? 52 है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मूल स्वर, संयुक्त संयुक्त वर्ण, मूल स्वर, मूल वर्ण, संयुक्त वर्ण। यानी कि हमारे मूल वर्ण कितने थे? हमने पढ़ा था 44 थे, बाकी जो है 8 हमारे संयुक्त थे। 44 और 8 52 हो गए थे। तो उसके आगे पढ़ते हैं मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? किसी ध्वनि के उच्चारण में समय के लघुत्तम इकाई को मात्रा कहते हैं। जब हम जैसे ध्वनि से अपने मुंह से कुछ बोल रहे हैं, उस समय उसको बोलने में जो हमें समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। जैसे हमने की कहा, क कहने में हमें कम समय लगा, लेकिन की कहने में ज्यादा समय लगा। क भी कहने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि क में अ शामिल हो गया। अगर हम अ ही सिर्फ कहें तो ज्यादा समय हमें नहीं लगेगा, लेकिन क कहेंगे तो क में अ शामिल हो गया तो समय हमें लग गया। तो जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा में हम जानते हैं अ आ इ ई, इसी तरीके की जो भी है ओ तक मात्राएं हैं। तो इसके दो भेद हैं, मात्रा के दो भेद हैं, एक ह्रस्व मात्रा, एक दीर्घ मात्रा। तो ह्रस्व या लघु मात्रा किसे कहते हैं? हम जानते थे, स्वर पढ़े हम, स्वरों में हमको दो स्वर मिले। ठीक है, एक हमने पढ़ा था कि मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जिसे हम कहते हैं, और उसमें उनकी संख्या कितनी थी? 4। वर्णमाला के चैप्टर को आप याद करिए, यह वर्णमाला का ही चीजें हैं जो हम बता रहे हैं। वर्णमाला में हमने 4 मूल स्वर पढ़े थे, अ, ई, उ, री। यानी ये स्वतंत्र है, ये किसी भी स्वर के मिलने से नहीं बनते हैं, ये इनका निर्माण स्वयं हुआ है। ये जैसे आ हम कहते हैं तो 2 अ मिलेंगे तब आ बनेगा, लेकिन अ कहेंगे तो अकेला स्वतंत्र है। यानी ये मूल स्वर है हमारे, कौन से? अ, ई, उ और री। इन्हें अगर कहीं इनकी मात्रा आती है तो उसके लिए हम एक मात्रा गिनेंगे। कितना मात्रा गिनेंगे? एक। ठीक, लेकिन अगर आ गया, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आ गया तो उसके लिए हम कितनी मात्रा गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, सिंगल मात्रा का आ गया तो एक मात्रा गिनेंगे, फिर की आ गया तो एक मात्रा, कु आ गया तो एक मात्रा, क्री आ गया, जैसे कृषि आ गया तो कृषि में हम एक मात्रा गिनेंगे। ठीक है, एक नियम और जान लीजिए, किसी भी शब्द के ऊपर यदि अर्धचंद्र लगा है तो वह वर्ण लघु माना जाता है। जैसे पंच हो गया, हंसना हो गया, गांव हो गया, यदि लघु है तो उसे हम क्या मानेंगे? यदि अर्धचंद्र लगा है तो उसे हम क्या मानेंगे? लघु मात्रा उसकी मानेंगे। जैसे गांव, पंच लिखा है तो पंच के ऊपर हम एक मात्रा मानेंगे, न कि 2 मात्रा। ठीक है, उसके बाद
अगर हलंत लगा है किसी वर्ण के नीचे उसे भी उसकी भी मात्रा हम एक ही गिनेंगे, ठीक है। अगर हलंत लगा है तो उसके लिए हम एक मात्रा गिनेंगे। अब दीर्घ में आइए, हम दीर्घ में आते हैं। जैसे अगर छत्रंग जो संयुक्त हमने व्यंजन गिने थे, संयुक्त वर्ण जो हमारे थे कौन से, छत्रंग और श्रमिक वाला श्र, यदि ये आते हैं किसी भी वर्ण के पहले, जैसे मान लिया हम लिखते हैं यज्ञ, यज्ञ, तो किसी भी वर्ण के पहले, जैसे य जो है य के बाद आ गया, देखिए संयुक्ताक्षर छत्रंग श्र के पहले वाला वर्ण गुरु माना जाता है। यानी ज्ञ तो एक माना जाएगा, लेकिन यह क्या है, दो मात्रा मानी जाएगी। लेकिन अगर हम देखें यह में तो एक मात्रा है, यह सिर्फ अकेला है। अगर यू होता या ए होता तो दो मात्रा हो जाता है, लेकिन यह एक ही मात्रा है तो हमको एक मात्रा गिननी चाहिए। लेकिन नियम हमसे कह रहा है कि ये संयुक्त वर्ण अगर कहीं आते हैं तो इन्हें हम क्या गिनेंगे, दो मात्राओं में गिनेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम क्षेत्र यहां लिखें, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र क्या, क्षत्रिय अगर हम लिखें, क्षत्रिय अगर हम लिखें, क्षत्रिय, तो नियम के अनुसार यहाँ त्र आ गया, त्र के पहले वाला वर्ण जो है दो मात्रा गिनी जाएगी इसकी। लेकिन अगर हम देखें ये या में ह्रस्व मात्रा है, यानी छोटा मात्रा है, छ आ लगा है, एक मात्रा गिनना चाहिए। लेकिन नियम क्या बता रहा है, त्र के पहले वाले वर्ण में दो मात्रा गिनी जाएगी, ठीक है, और त्र एक मात्रा गिनी जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी भी वर्ण के पहले वर्ण के बाद यदि छत्रंग आ रहा है तो उसके पहले वाला वर्ण गुरु मान लिया जाता है, ठीक है। और अगला नियम कह रहा है, अनुस्वार आ रहा है या विसर्ग वाले वर्ण जितने भी होते हैं वह क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, उनके लिए दो मात्रा गिनी जाती है। जैसे दुख हो गया तो दू जो है छोटा मात्रा लगा है, एक मात्रा होना चाहिए, लेकिन अगर विसर्ग आ गया है तो यह क्या होगा, दो मात्रा हमारी हो जाएगी। जैसे कंत हो गया, कंत पे जो है हमारा क्या है, अनुस्वार लगा है, तो कंत तो छोटा अ है, का में छोटा अ है तो एक मात्रा गिनी जानी चाहिए, लेकिन ये जो अनुस्वार लग गया इसकी वजह से हम इसे दो मात्रा गिनेंगे, ठीक है। ये अभी ये कहाँ यूज होगा इसका मैं अभी आपको बता दूंगा, जब हम चौपाई पढ़ेंगे, सोठा पढ़ेंगे, दोहा गीत का, हर गीत का, ये सब पढ़ेंगे, तो वहां हम मात्राओं की जब गिनती करेंगे तो इसी के माध्यम से हम मात्राओं की गिनती कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मात्रा। अब अगला हमारा नंबर है गण का। गण किसे कहते हैं, मात्राओं के युग्म को गण कहते हैं। कुल गणों की संख्या कितनी है, 8। ये पूछा जा चुका प्रश्न है और पूछा जाता है। मात्राओं के युग्म को गण कहते हैं, इसकी कुल संख्या कितनी है, 8। कैसे हम इसको जानते हैं, यह माता राजभान सलघा, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 तक कितना हो गया, 8। फिर ल गा, ये जो बच रहा है इसको बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसका क्या उपयोग है, इस सूत्र का क्या उपयोग है, इसको बताने के लिए समय चाहिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हमारे काम की चीजें बस यही है कि गणों की संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यति। यति का अर्थ है रुकना, प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त विराम चिन्ह को यति कहते हैं। जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, जब सांस लेने के लिए रुकते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। उसी तरह काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो काव्य के पढ़ते समय अंत में देखते हैं हम एक खड़ी पाई आ जाती है, पूर्ण विराम का चिन्ह आ जाता है। तो वहां जैसे अगर हम कह रहे हैं पवन तनय संकट हरण, तो हरण पे हम रुक गए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप। तो जब हम पढ़ते हैं छंदों को तो कहीं सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो जहां रुकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं, यानी जहां हम विश्राम करते हैं उसे यति कहते हैं। अगला है गति। गति का अर्थ है लय में पढ़ना, जैसे बिना रुके हुए पढ़ते चले जाना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, ऐसे हम पढ़ते चले गए, ठीक है, ये गति हो गया हमारा। ये गति का मतलब समझ रहे हैं, सीधे अर्थ में चलना है, ठीक है। फिर तुक आ गया, तुक समान स्वर एवं वर्ण की आवृत्ति को तुक कहते हैं। अंत में जब कोई भी काव्य पढ़ते हैं, जैसे ये हमारा काव्य हो गया, शोक विकल सब रोव हिरानी रूप शील बल तेज बखानी, तो देखिए यहाँ अंत में जो वर्ण आ रहा है न है, ठीक है, यहाँ अंत में न है और यहाँ भी अंत में न है, और यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा यहाँ भी है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि समान स्वर और समान वर्ण आ गया। वर्ण क्या है हमारा न है, समान स्वर क्या है, बड़ी बड़ी। तो रानी बखानी, नी 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 नी। तो तुकबंदी के लिए एक गाना आप लोग सुने होंगे भोजपुरी में कि बचपन का प्यार मेरा 55 तक चलेगा, तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं करे
लव मैरिज कर रहे हो तो 55 साल तक कैसे चलाओगे, आजीवन चलाओगे। तो कहा कि साहब जो है कवि जी जो है तुकबंदी के लिए ऐसा लिख दिए हैं कि बचपन का प्यार मेरा 55 तक चलेगा, बचपन से 55, बचपन से 55 यानी तुकबंदी कर रहे हैं। तो अगर काव्य में छंद में तुक नहीं है तो छंद नीरस हो जाएगा, ठीक है, यानी तुकबंदी जरूर होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, तुकबंदी। जब समान स्वर और वर्ण मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। अगला है हमारा पाद या चरण। छंद के प्रत्येक चरण को पाद या चरण कहते हैं। हिंदी में 2 से लेकर के 6 चरण होते हैं। जैसे देखिए चरण क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी, एक चरण ये हो गया, ठीक। रूप शील बल तेज बखानी, ये जहां विराम लगा तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक चरण हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से 6 चरण हमारे होते हैं। दो कम से कम 2 चरण, एक चरण देखिए शोक विकल सब रोवहि रानी, ठीक, एक चरण हो गया। रूप शील बल तेज बखानी 2 चरण हो गया। यानी कम से कम छंद में 2 चरण और ज्यादा से ज्यादा हमारे 6 चरण होते हैं, तो क्या कहे जाते हैं, छंद कहे जाते हैं। तब अब आइए हम छंदों की तरफ बढ़ते हैं सीरियल वाइज, जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए छंद लगभग 3 प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। लेकिन हमारे जो है परीक्षाओं में मात्रिक छंद से ही प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो हमारे पास समय नहीं है तो हम सिर्फ मात्रिक छंद पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज रह गया, देखिए छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है ऋग्वेद में। छंद शास्त्र का प्रारंभ आचार्य पिंगल मुनि से माना जाता है। छंद शास्त्र का जो प्रारंभ हुआ आचार्य पिंगल मुनि ने किया। इन्होंने छंद शास्त्र नामक ग्रंथ का उल्लेख किया है। इनकी रचना का क्या नाम है, छंद शास्त्र, ठीक है, ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं छंदों के भेद के विषय में, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से हमको कोई चौपाई दे देता है या कोई दोहा कोई सोठा दे देगा हमें 4 चरणों में या 2 चरणों में या 6 चरणों में, तो पूछ लेगा ये कि कौन सा छंद है, दोहा है कि सोठा है कि गीत का है कि हर गीत का है। तो अगर हम जो है मात्राओं की गणना करना सीखे रहेंगे और इस नियम को याद रखेंगे तो मात्राओं की गणना करके हम बता देंगे कि कौन सा छंद है, ठीक है। आइए, जैसा कि हम जानते हैं छंद के 3 पार्ट होते हैं। हमने आपको बताया कि वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। ये कितने हैं, कुल हमारे 3 हैं। छंद कुल कितने हैं, भेद 3 भेद हैं हमारे, लेकिन 2 ही ज्यादा माने जाते हैं, वर्णिक और मात्रिक। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमारी जो परीक्षाओं में पूछा जाता है वह मात्रिक छंद ही पूछा जाता है। और मात्रिक छंद भी हमारे 3 होते हैं। इसमें मात्राओं के आधार पर हम छंदों का पता लगाते हैं, इसलिए इसे मात्रिक छंद कहते हैं। यह मात्रिक छंद भी 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा है विषम मात्रिक छंद, ठीक है, ठीक। सममात्रिक छंद यानी कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं। अर्ध सममात्रिक मतलब 2 चरण में समान 2 चरण में असमान, यानी कुछ में समान कुछ में असमान। और विषम यानी कि किसी में चरण में मात्राएं समान नहीं होंगी। तो चलिए सममात्रिक छंद की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें हमारे लगभग 5-6 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो आइए पहले पर हम पढ़ते हैं चौपाई। चौपाई जब हम गाते हैं, कोई रामायण हो या महाभारत कुछ भी हम गाते हैं तो चौपाई वहां हमारी आती है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि चौपाई है कि दोहा है कि सोठा है कि रोला है कि गीत क्या है, ठीक है। तो इन जो ट्रिक्स बताई जा रही है इन्हीं के माध्यम से हम पकड़ पाएंगे। देखिए चौपाई में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। क्या होता है, पर उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं अगर हैं, किसी भी छंद के जो है चरण में 16 मात्राएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, चौपाई कहेंगे। आइए जैसे एक यहाँ उदाहरण हमारे सामने है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। तो यहाँ हम कैसे पता पाएंगे कि यह क्या है, तो मैंने आपको मात्राओं की गिनती करना सिखा दिया, तो आइए उसी के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ शोक है हमारा, तो ओ की मात्रा है, तो जैसा कि हमने पढ़ा ओ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, 2 मात्रा गिनेंगे, इसे 2 को हम ऐसे दिखाते हैं। और का है, का के लिए 1 मात्रा हम दिखाते हैं, चूंकि यह अ इसमें लगा हुआ है, यह ह्रस्व है।
अब विकल्प छोटी की मात्रा है, यानी यह भी ह्रस्व है या लघु है। का भी ह्रस्व है, ल भी ह्रस्व है, स भी ह्रस्व है, ब भी ह्रस्व है। अब रो में ओ आ गया, ओ को हम जानते हैं दीर्घ होता है, इसके लिए 2 मात्रा गिनेंगे। वा के लिए 1 मात्रा, ही पर छोटी की मात्रा आया, इसके लिए 1 मात्रा हम गिनेंगे। रानी में रा आ गया तो 2 मात्रा। नी भी बड़ा ई है, इसके लिए भी 2 मात्रा। तो देखिए क्या यहाँ 16 मात्राएं हो रही हैं गिनने पर। अगर 16 मात्राएं हो रही हैं तो हमारी क्या है, यह चौपाई है। गिनिए 2 मात्रा, ये 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 8 2 10, 10 1 11, ये 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी कि यहाँ हमारी ये 16 मात्रा हमें मिली। तो इससे हमें पता चल रहा है यह क्या है, हमारी चौपाई है। नीचे भी हम देख लेते हैं। रूप 1 2 1 1, ए तेज आ गया, ए आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, गुरु मात्रा लगा देंगे 2 मात्रा। ज में लघु मात्रा, बल में 1 मात्रा 1 मात्रा, ब में 1 मात्रा, खा आ गया तो 2 मात्रा, नी आ गया तो 2 मात्रा। तो गिनिए कुल कितनी मात्राएं हुई, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 8 9 10, 10 4 14, 2 मात्राएं हमारी कम हो रही हैं। रूप सील, अच्छा हाँ, सील में हम जो है 2 मात्रा गिनेंगे, चूंकि ये बड़ी 1 मात्रा लगी है, और यहाँ रूप में भी बड़ी 1 मात्रा लगी है, 2 मात्रा। अब गिनिए 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 2 16। कितनी मात्राएं हमारी हो गई, 16 16। देख रहे हैं प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं हमारी हो गई है। तो इससे हम जान गए हैं कि क्या है, चौपाई है। चौपाई के पकड़ने का क्या फार्मूला है कि प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी। ठीक, अगला हमारा है रोला। चौपाई के बाद क्या है, रोला, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, 24 मात्राएं होती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। इसमें 2 एक नियम और है, उसको भी जान लीजिए। अगर नहीं जानते रहेंगे तो मामला फंस जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे देखिए रोला में भी 24 मात्रा है, दोहा में भी 24 मात्रा है, तो हम पकड़ेंगे कैसे अगर हम नहीं जानते रहेंगे। अगर सिर्फ यहाँ 24 मात्रा हम पढ़ लिए, लोग जैसा पढ़ाते हैं कि दोहा में 24 मात्रा, रोला में 24 मात्रा होती है, ये देख करके आप आगे बढ़ जाइए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। 2 एक नियम और जान लीजिए आप। इसके 11 मात्रा और 13 मात्रा पर यति होती है, यानी कि कॉमा लगा हो या पूर्ण विराम लगा होगा। और चरण के अंत में 2 गुरु रहेंगे या 2 लघु वर्ण रहेंगे। जैसे यहाँ अंत में जो अक्षर आएगा, यहाँ ये तो या तो गुरु होगा या तो लघु होगा। लघु और गुरु दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, ये उदाहरण हमारा दे रहा है, नित नव लीला ललित थान गोल के अजीर में। इसके 4 चरण हैं, लेकिन हमने उतना नहीं लिखा है, सिर्फ 2 चरण लिखा है ताकि समझ में आ जाए। देखिए मात्राओं की हम गिनती करते हैं, क्या देखिए इसके चरण में 24 मात्राएं हैं और 11 और 13 पर यति आती है कि नहीं। देखिए नित में ई है छोटा 1 मात्रा 1 मात्रा, त में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, व में 1 मात्रा। लीला बड़ी 1 मात्रा है, 2 मात्रा, बड़ा है 2 मात्रा। ला छोटा मात्रा, ई छोटा 1 मात्रा, त में अ है 1 मात्रा। ठानी यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा। गो ओ है तो 2 मात्रा, ला है तो 1 मात्रा, के है ए आ गया तो 2 मात्रा। अजीर अ में 1 मात्रा, ई में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, मी आ गया, यहाँ क्या होगा 2 मात्रा। गिनिए, देखिए 1 2 3 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 9 10 11, 11 मात्रा। देखिए 11 मात्रा पर यति हमारी लगी है, कॉमा लगा हो चाहे पूर्ण विराम लगा हो तो यति आ गई 11 मात्रा पर। फिर आगे देखिए क्या 13 मात्रा पर यति आ रही है, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13। यहाँ देखिए 11 मात्रा पर यति लगी है, यहाँ 13 मात्रा पर लगी है। तो क्या देखिए यहाँ 11 यहाँ 13, कितनी मात्रा हो गई, 24 मात्रा। देखिए प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा हो गई, 24 मात्रा हो गई, और 11 और 13 पर यति आ गई। अंत में देख रहे हैं या तो 2 गुरु आएगा या तो 2 लघु आएगा। देखिए यहाँ अंत में क्या है हमारा, यहाँ क्या आया है, 2 लघु आया और यहाँ 2 गुरु आया। तो इससे हम क्या मान लेंगे, रोला। रोला के प्रत्येक चरण में हमने क्या देखा, 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। ठीक, और चौपाई में हमने देखा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। आगे गीतिका।
गीतिका है हमारा, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। 14 और 12 मात्रा पर यति लगी होती है। यहाँ क्या था, 11 और 13 पर यति थी, यहाँ 14 और 12 पर यति लगी है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा है। अगर मान लीजिए परीक्षाओं में यति के विषय में हम भूल भी गए तो इसको याद जरूर रखिएगा कि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 26। जैसे यहाँ देखिए शुरू में 16 था, 16 से फिर 8 बढ़ा 24, 24 से 2 बढ़ा 26, 26 से 2 बढ़ेंगे 28, 2-2 के क्रम हम बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए साधु भक्तों, साधु पर 2 मात्रा, उ छोटा उ मात्रा है तो 1 मात्रा, भ पे 1, तो पे 2 मात्रा, ओ आ गया, में पर 2 मात्रा, सुयोगी में छोटा उ मात्रा है 1 मात्रा, योगी 2 मात्रा, संयमी यहाँ बिंदी लग गया तो अनुस्वार आ गया तो 2 मात्रा, यह पर 1 मात्रा, मी पर 2 मात्रा, बढ़ने पर 2 मात्रा, ला पर 1 मात्रा, गे पर 2 मात्रा। गिनिए क्या यहाँ 26 मात्राएं कुल है, 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 2 18, 19 20, 20 2 22, 22 1 23, 23 2 25, 25 मात्राएं आई हैं। कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, भक्तों में हमने 1 मात्रा का छोड़ दिया तो इसको भी गिन लेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 26 मात्राएं हमारी टोटल गीतिका में हो गई। ठीक है, अब हर गीतिका में क्या होगा, 28 मात्राएं होंगी। क्या होंगी, 28 मात्राएं होंगी। जैसे इसमें देखिएगा उदाहरण है, कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि सममात्रिक छंद में कौन कौन सा हमारा। इसका एक तरीका भी है, दिमाग में बैठा लीजिए, चारों गीत हर गीतिका, यानी कि चा से चौपाई हो गया, रो से रोला, गीत से गीतिका, हर गीतिका से हर गीतिका। तो चारों गीत हर गीतिका, चारों गीत हर गीतिका, ये दिमाग में अगर हमारे रहेगा, चारों गीत हर गीतिका क्या है, सममात्रिक छंद है। चा से चौपाई, चौपाई में 16 मात्रा है, रो से रोला, रोला में हमारी 24 मात्रा है, फिर गीत से गीतिका, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28, 2-2 बढ़ाते चले जाएंगे हम। कितना, 16 के बाद 8 बढ़ाएंगे 24 आया, 24 के बाद 2 बढ़ाइए 26, 26 के बाद 2 28, क्या 16 24 26 28। ठीक, ये हमारा सममात्रिक छंद है। यहाँ पर मात्राएं समान थी। अब आइए विषम मात्रिक छंद। यहाँ की कहने का मतलब प्रत्येक चरण में मात्राएं समान नहीं होंगी। जैसे पहले चरण में कुछ मात्राएं होंगी तो दूसरे चरण में कुछ मात्राएं होंगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्धसम मात्रिक, आधा सम आधा सम नहीं। इसका पहला है दोहा, इसमें सोठा बरवय उल्लाला 4 हमें पढ़ने हैं। कितने, 4। वहां हमने कितना पढ़ा, 4। यहाँ भी हम पढ़ेंगे 4। वहां देखिए आलखंड भी आता है, दिक्पाल आल भी आता है, कई और आते हैं, लेकिन हम 4 ही पढ़े हैं। दोहा में आइए, यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। देखिए रोला में भी 24 थी, दोहा में भी 24 है, लेकिन रोला में क्या था, 11 मात्रा और 13 मात्रा पर यति थी। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इसका पहला और तीसरा जो होगा 13-13 मात्रा होगी। पहले चरण में 13 और तीसरे चरण में, यानी जैसे एक चरण हो गया, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण, तो ये पहला और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। क्या होगा, 11-11 मात्रा होगा हमारा। जैसे श्री गुरु चरण, चरण नहीं लिखा भाई, चरण, सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल 4। तो देखिए श्री में हमारा 2 मात्रा हो गया, गुरु में छोटा ई यहाँ 2 मात्रा हो गया, चरण में 1 मात्रा, स में सरोज में 1 मात्रा, रो में 2 मात्रा, ज में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, ज में 1 मात्रा, नी में 1 मात्रा, ज में 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, मुकुर में 1 मात्रा, सु में 1 मात्रा, धा आ गया 2 मात्रा, छोटा ही आ गया तो 1 मात्रा। तो देखिए पहले चरण के बारे में हमने बात कर लिया। दूसरे में आइए, वर्णों में 1 मात्रा, 1 मात्रा, और उ है, बड़ा उ है तो 2 मात्रा, रघुवर 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, विमल में 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, जो ओ हो गया 2 मात्रा, दास 2 मात्रा, य में 1 मात्रा, क में 1 मात्रा, फ में 1 मात्रा, 4, चा हो गया बड़ा और ई छोटा ई मात्रा हो गया तो यहाँ 1। तो चलिए गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
यहाँ श्री में चूंकि हमने नियम में पढ़ा था स्र में एक मात्रा होगा, चाहे हम पीछे भले बड़ी मात्रा लगी है लेकिन हम इसे एक ही मात्रा गिनेंगे। तो देखिए 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले में 13 मात्रा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 13 मात्रा, यहाँ 11 मात्रा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा। यहाँ 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 1 11, यानी 13 11 13 11 मात्राएं हमारी आ रही हैं। तो ठीक है, तो पहले चरण में 13 मात्रा आई, फिर तीसरे चरण में 11। तो पहले और तीसरे में क्या होगा 13 और 11 मात्रा, दूसरे में क्या होगा 11 और क्या होगा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। ठीक, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं होंगी। आगे जो सोठा हमारा है, सोठा सीधा जो है दोहा का उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं हो जाएंगे और यहाँ दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो एक आप याद करिएगा, दोहा और सोठा में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप सिर्फ दोहा याद करिए, सोठा को छोड़ दीजिए। बस ये जानते रहिए कि सोठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। बस आप अगर हम इसको भी लिखवा देते हैं यहाँ कि पहले चरण और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, दोहा का उल्टा सिर्फ मैंने लिख दिया है, सोठा होता है। ठीक है, तो पहले दोहा का क्या है, पहला तीसरा 13 13 दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा चौथा भी आप दिमाग में मत बैठाइए, बस दिमाग में बैठाइए कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है, 13 13 चरण 13 13 मात्राएं। ठीक, और सोठा सीधा इसका उल्टा, बस इससे ज्यादा कुछ दिमाग में मत बैठाइए, बहुत ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, अब आइए बारहवें। बारहवें में क्या होता है कि 19 मात्राएं होती हैं। बारहवें में क्या होता है 19 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं होती हैं। कितनी 12 12 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं होती हैं। जैसे वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार शरद सुहारित में जन्म तड़ित बिहार। देखिए क्या सही है ये, 2 1 अंग में चूंकि हमको क्या लगा है अनुस्वार लगा है, तो ये इसको हम गिनती कितनी करेंगे 2 करेंगे। ग का 1 शिव का 1 व का 1 शोभित ओ आ गया तो 2, छोटा ई 1 ता 1, शिवा में 1 मात्रा, वा में 2 मात्रा, ओ में 1, दार में 2, आ में 1। देखिए कितना हुआ 2 3 3 2 5 5 1 6 6 7 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 1 16 16 3 19 मात्राएं। कितनी आई पहले चरण में, कितनी हमारी आ गई 19 मात्राएं। ठीक है, देखिए क्या 12 पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं 12 मात्राएं, और दूसरे पहले में 12 होनी चाहिए और दूसरे में कितनी हो चाहिए 7 मात्रा। देखिए 1 2 3 2 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, यहाँ कामा लगेगा, ये तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या 7 मात्रा है, 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7, तो यहाँ हम जान गए 7 मात्रा, यहाँ 12 मात्रा है। इसी तरीके से हम गिनेंगे तो नीचे भी आएगा। तो हम जान गए 12वें में क्या होता है कि पहले चरण में 12 मात्रा और तीसरे चरण में 12 मात्रा। पहले चरण में 12 और दूसरे में 7, 12 7 12 7, क्या होगा 12 7। 12वें में कितना होगा 12 7 होगा। ठीक, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और दोहा में क्या होगा 13 11। ठीक, पहला चरण और ये दूसरा चरण, बाकी हमको तीसरा चौथा याद ही नहीं करना है। ठीक है, तो जो पहला दूसरा है वही तीसरा चौथा भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम उल्लाला की तरफ। उल्लाला में भी प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। देख रहे हैं यहाँ हरगीतिका में भी 28 मात्रा, उल्लाला में भी 28 मात्रा। लेकिन अंतर क्या है कि उल्लाला में क्या था कि 16 और 15 मात्रा पर यति लगती थी, लेकिन यहाँ क्या है पहला और तीसरा चरण जो है 15 15 मात्रा होगी। यहाँ कितनी, पहले और तीसरे चरण में 15 15 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा, यानी कि पहला 15 और दूसरा 13। ठीक है, ये इस कोड के माध्यम से हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोहा हो गया, दोहा का सीधा उल्टा सोठा हो गया। ठीक है, दोहा सोठा, ये हमारा बरवे, ये हमारा उल्लाला। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम में बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं।
पहले दूसरे चरण में 13 और 11 मात्राएं, सोरठा में पहले दूसरे चरण में 11 और 13 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। बरवा में 12 और 7, उल्लाला में 15 और 13। ठीक, इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। अब बचता है हमारा विषम मात्रिक छंद। इसमें क्या होता है, दो ही है, कुंडलिया और छप्पय है। कौन कौन से है, कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया क्या होता है, दो, जहां विषम का मतलब है कि दो जब मिलेंगे, दो छंद मिलेंगे तो एक छंद का निर्माण होगा। दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है। क्या, दोहा और रोला के मेल से कुंडली बनती है, यानी कहने का मतलब अर्ध साममात्री का दोहा और इसका रोला। ठीक है, दोहा रोला मिलकर के कुंडली बनेंगे। और छप्पय क्या है, उल्लाला और रोला मिलकर के बनेगी। क्या, रोला दोनों में रहेगी, कुंडली में दोहा हो जाएगी, छप्पय में उल्लाला हो जाएगी, ये उल्लाला। ठीक है, दो मिलकर के एक का निर्माण करेंगे, कुंडली और छप्पय। तो इस तरीके से हम लोगों ने छंद के विषय में पूरा पढ़ा। ये हमारा जो चार्ट बना है, इस चार्ट को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए अपने पास। और जो पहला वाला हमने मिटा दिया उसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तो इतना ही है हमारा छंद, यहीं से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर के आते हैं। तो कोशिश करिएगा कि एकदम सही हो जाए, क्योंकि इससे बाहर कुछ आना है नहीं। ठीक है, आप लोग एकदम तैयार करिए। बाकी फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। हम लोग रस पढ़े, छंद पढ़े, रस पढ़े, अब अलंकार की बारी है। तो कल वाले सेशन में हम अलंकार पढ़ेंगे। ठीक है, तब फिर से कल से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।